chapter 3, shloka 7. Rupashri ma'am, we will do chanting. Yes, ma'am. Yastvindriyani यस्त्विन्द्रियाणि manasa मनसा yamyarbhate नियम्यार्भते Juna तेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मेन्द्रियै कर्मयोga कर्मयोग सक्तः मसक्तः सविशिष्यते. प्रविशिष्यते। 8. नियतं कुरु नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म त्वं ध्याययो ध्याययो न कर्मणा न कर्मणा शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि च तेन च तेन प्रसिद्ध्ये. प्रसिद्ध्ये सकर्मणा. सकर्मणा श्लोका 9. यज्ञार्थात् यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं लोकोऽयं कर्मबन्धना. कर्मबन्धन तदर्थं तदर्थं कर्म कौन्तेय कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः मुक्तसङ्गः समाचर. समाचर। विल प्रे. हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम ये क्लास चैंटिंग उनको ऑफर किए, उनकी मर्जी से ये क्लास कर रहे हैं. चैप्टर 3 है कर्म के ऊपर. कर्म क्या है? जो हमारा डेली रूटीन है और उसको कैसे करना है. डेली रूटीन जो रोजमर्रा का हमारा काम है वो तो हम सबको ही करते हैं, पर आप किस मन से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, वो बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि हमें किस मन से करना चाहिए. एक तो होता है ना, हम बहुत जबरदस्ती करते हैं, करने की इच्छा नहीं होती है, उससे भागते हैं, मन चुराते हैं, है ना. तो उस बारे में होता है. और क्या होता है कि हम कुछ करते तो हमको बदले में कुछ चाहिए. तो अगर हम देखें तो ये आदत हम छोटे से ही हो जाती है, नहीं. जब हम छोटे थे, याद है, मम्मी पापा बोलते थे ये काम कर दे तेरे को एक चॉकलेट मिलेगी, तू वो काम कर दे तेरे को ये मिलेगी. तो ये गलत है. जिसका जो कर्म है उसको करना है, उसके बदले में क्यों कुछ देना है. तो ये आदत तो हमें, जब हमें ये ज्ञान मिला तो हमें इस चीज को हटा देना चाहिए कि हम ना डालें अपने बच्चों के अंदर कि तुम कुछ करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा. वो जो होता है ना कि कुछ मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस, है ना, वो सब हमें हटाना है धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी से. तो जब अब हम अपने बच्चों से डील करते हैं तो ये मत डालिए कि तुम ये मेरी मदद कर दो, ये काम कर दो, बदले में तुमको कुछ दे देंगे. वो गलत है, ऐसा मत करिए, है ना. उनको सही तरीके से काम करवाइए, उनको समझाइए कि ये काम है, ये करना है, तुम्हें मेरी मदद करनी है, मुझे जरूरत है. जो भी है, हमें उस सिचुएशन को बराबर हैंडल करना है. तो हम जो कर रहे हैं वैसा ही करना है, पर सही तरीके से, जो है ना. कि तो ये हम अगर देखें बहुत आम है, बड़े छोटे बच्चों में डालते हैं, है ना. तो ये चीजें हमें धीरे धीरे करके हटानी है कि हम कुछ नहीं देंगे बदले में तुमको. हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें करना है, या तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हें करना है. जैसे छोटे बच्चों का कर्म होता है पढ़ना, तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा कर्म है. तुम्हारा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, वो करना ही है. उसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला. वो बोलिए ही मत कि कुछ मिलेगा. नहीं, अलग तरीके से समझाना कि तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, है ना. एग्जाम्पल बताइए कि कैसे, है ना, जो बहुत ही सक्सेसफुल है, जो कामयाबी छू सके, कैसे कामयाब हुए.
वो पढ़ के कामयाब हुए, और जो कामयाब नहीं है, जो रोड पे है, जो हमारे घर में काम करने आते हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, है ना? उनसे उनकी बात करवाइए। आजकल तो सब बोलती है कि हम पढ़े नहीं, इसके लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो बच्चों को एहसास होता है कि हाँ, हमको पढ़ना है, नहीं तो हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी। तो ये है कर्म। तो सब कुछ भावना है, सब कुछ अंदर से है ना? बाहर से कुछ नहीं बदलना है। हमारी मन की भावना कैसी होनी चाहिए, वही है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि हमें हमारा कर्म इस तरह से करना है कि उसमें कोई भी वो चाह ही ना हो। वो तुम सोचो ही नहीं कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा। हमारी जो इंद्रियां है वो कैसे काम करती हैं? इंद्रियां उनके अड़जे पुर्जे है ना हमारे अंदर। जैसे हम देखते हैं, हमको कोई बहुत सुंदर लगा हो, वो इंद्रियां कैसे काम की? आंखों ने काम किया, है ना? हमने कुछ खाया, बहुत अच्छा लगा, तो कैसे हुआ? हमारी इंद्रियों का जो अर्जा है, मुंह, जो जीभ, है ना, तो ये सब हमें कंट्रोल में करना है। और हमें कुछ भी चाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे, मैंने ये काम किया तो मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। अब जैसे बहुएं ले लो, जिस घर में, है ना, जॉइंट फैमिली होती है, 2-3 बहुएं हैं, तो उनमें क्या होड़ होता है कि चलो मैंने काम किया तो मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं ना। आपका जो कर्म है आपको करना है, आपका जो ड्यूटी है वो आपको करना है। बदले में क्यों कुछ चाहिए? वो ही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि कर्म योग। तो आप कर्म योगी कैसे बनते हैं, इस बारे में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कृष्ण भगवान जी ने कि हमारा जो हमारा जो है ना बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है वो सारथी है, मन जो है वो लगाम है, और जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। है ना? समझ रहे हैं? मन तो हमें मन से उन इंद्रियों को काबू में करना है। लगाम, लगाम से हमें इन पांचों घोड़ों को काबू में करना है। नहीं तो क्या होता है, घोड़ों का क्या स्वभाव होता है? वो जहां भी हरी घास देखते हैं उधर ही चल देते हैं। वो सोचते भी नहीं है कि मेरा जो है ना सारथी है वो गिर जाएगा, या जो सामान है वो गिर जाएगा, क्योंकि घोड़ा तो गड्ढे में कैसे भी चला जाएगा। है ना? तो हमारी इंद्रियां भी ऐसी है, वो सोचती नहीं है कि, है ना, मैं जिस दिशा में जा रही हूँ इस शरीर का क्या होगा, इस शरीर के लिए वो अच्छा है कि नहीं है, क्या उसको, है ना, उसका अच्छा होगा या बुरा होगा। वो इंद्रियां बिल्कुल नहीं सोचती है। इंद्रियां सिर्फ मोहित होती रहती है, चली जाती है जहां जहां उसको पसंद होता है। और फिर क्या होता है, इस शरीर का नाश होने लगता है जब इंद्रियां काबू में नहीं रहती है। तो ये इन नाश कैसे होने लगता है? जब बहुत ही अति हो जाती है, जो इंद्रियां है ना बहुत ही अति अलग अलग दिशा में भागने लगती है, बिल्कुल भी काबू में नहीं रहती है, तब ये शरीर का नाश होने लगता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मन, जो तुम्हारा मन है वो लगाम है, उसके द्वारा तुम अपने पांचों इंद्रियों को काबू में रखो। और जो तुम्हारा दिमाग है सारथी, उसको बोलो कि चलाएगा घोड़ों को। सारथी तो चलाता है ना घोड़े को। कृष्ण भगवान जी सारथी बने थे, वो घोड़ों को चला रहे थे, उनके हाथों में लगाम थी, है ना? अर्जुन तो बैठा था आराम से। वैसे ये शरीर है, ये अर्जुन है, ये बैठा है आराम से। अभी जो सारथी बोलेगा वही इंद्रियों को करना है, तभी तो ये शरीर सही काम करेगा, सही कर्म करेगा। तो देखा जाए तो हम अर्जुन हुए ना कृष्ण भगवान जी के। तभी तो मैं कहती हूँ हम सब अर्जुन हैं, कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो यही कृष्ण भगवान अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, किस स्वभाव से करना है, कैसी हमारी इंद्रियां होनी चाहिए, कैसी भावनाएं होनी चाहिए। है ना? तो वो कहते हैं कि अपनी जो चाह होती है उसको काबू में करिए, इंद्रियों को काबू में करिए, और दिमाग से काम करिए। ना, क्यों दिमाग से काम करना? क्योंकि वो सारथी है और मन लगाम है। इंद्रियां बहुत ही खतरनाक होती है, उनको काबू में रखना है हमेशा। बुद्धि को पता होता है ना क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने बहुत सारे ज्ञान इकट्ठे कर रखे हैं अपने इधर,
ये तो हमारा बहुत बड़ा डेटा है जिसमें बहुत कुछ जमा है, और जैसे जैसे उम्र होती है तो हमें और अनुभव होता है, और हमने कितनी गलतियां की है, उन गलतियों से हम सीखते हैं। तो ये सब क्या है, हम गलतियों से सीखते ही है ना। तो ये सब इसलिए बुद्धि को सारथी बताया है कि उसमें उसको समझ है क्या सही क्या गलत, उम्र के तजुर्बे से। तो वहां पे कृष्ण भगवान जी वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो कर्म करते हो उसमें तुम्हें वापस में कुछ मिले ऐसी चाह मत रखो, और हमेशा कृष्ण भगवान जी पे अपना ध्यान लगा के रखो। तो कर्म योगी कैसे बनते हैं? योगी मतलब क्या है? वो योगा नहीं है, योगी। योगी मतलब जब आपका मन और दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगता है, लगा रहता है, तो अब आप योगी होते हो। और कर्म, कर्म क्या हुआ, जब आप अपना काम, है ना, जब अपना काम सिर्फ कृष्ण भगवान जी के लिए कर रहे हैं, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपने आज घर का काम किया, खाना बनाया, बहुत सारे मेहमान आए, सबका सबकी सेवा की, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा कर्म है, हमको तो करना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ कोई आएगा तो मुझे ही देखना पड़ेगा। वो उम्मीद नहीं रखना ना कि सब मेरी वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसी भावना से करो कि ये तो मेरा काम है, मुझे करना ही है, और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हमेशा दिल और दिमाग कृष्ण भगवान जी पे लगा है। कर्म करते करते कृष्ण भगवान जी पे दिमाग लगा हुआ है, पूरा दिल और दिमाग। तो फिर आप बने कर्म योगी। ऐसे बनते हैं कर्म योगी। तो ये कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं इस श्लोका 7 में। कौन, बीना भाभी समझाएंगे? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे कर्म करते हैं अपने लोग, तो कर्म करें और बदले में जैसे वापस कुछ नहीं चाहें, निस्वार्थ जैसे कर्म करें, भगवान के लिए करें और उसके बदले में कुछ ना चाहें, कर्म ऐसा करना चाहिए। और अपने मन इंद्रिय मन को बस में रखना चाहिए। बुद्धि है जो वो सारथी है अपनी शरीर चलाने के लिए। और जीभ से अपने लोग जैसे 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो 5 आंख से हम लोग देखते हैं जो अच्छा लगे, वो मतलब मन को भाया, या फिर मुंह से अपने लोग स्वाद लेते हैं जीभ से, कान से सुनते हैं। और ये शरीर है जो मन इसका सारथी तो बुद्धि हुई। और मन है जो अपने लोग को ये जैसे बस में रखना चाहिए और कर्म अच्छे करने चाहिए और भगवान में मन लगाना चाहिए। मन को थोड़ा बस में करके रखना चाहिए, यही सब। थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 8। तो श्लोका 8 हम तब चैंटिंग कर सकते हैं जब हमें आलस आता हो, है ना। आलस तो आता ही है, इंसान है तो जब बहुत ज्यादा आलस आता है, जब कुछ करने का मन न करे और वो कर्म करना भी जरूरी है, तब ये श्लोका की चैंटिंग कर सकते हैं। तो वो आलसपन चला जाएगा। तो आलस क्या है? आलस से तमसिक गुना, जब तमसिक गुना बहुत ज्यादा होता है शरीर में, तब इंसान आलस करता है या कोई गलत काम करता है। जो भी उसके अंदर नेगेटिविटीज होती है वो सब तमसिक गुना से होती है। तो यहाँ आलस तमसिक गुना से है। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई काम न भी करना पड़े फिर भी तुम वो काम करोगे, क्योंकि तुम उस गुण से ही पैदा हुए हो। जैसे अब अर्जुन देख लीजिए, अर्जुन था क्षत्रिय, अर्जुन को युद्ध नहीं करना है। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं वो तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, पर तुम्हारा जो गुण है वो तुमको युद्ध करवा के ही रहेगा, क्योंकि तुम उसी गुण से पैदा हुए हो। तुम नहीं भाग सकते उससे, क्योंकि जो हमारा जो हम बोलते हैं ना स्वभाव जो है, जो गुण है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ना चाह के भी वो हमसे करवा के ही रहेंगे। कोई कोई को देखेगा बहुत काम करते हैं वो, है ना,
किसी किसी का स्वभाव होता है कि वो काम करते हैं, बहुत करते हैं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो, जितना हो सकता है वो करेंगे पूरी कोशिश में, क्योंकि उनका वो स्वभाव है, उनका वो गुण है। और कोई कोई होते हैं जो बहुत ही आलसी होते हैं, पूरी उम्र देखेंगे आलस ही करते हुए निकल जाते हैं। तो वो उनका वो स्वभाव है। एक तो होता है कि हम एक स्वभाव से पैदा होते हैं, एक शरीर एक स्वभाव से पैदा होता है, या तो सात्विक या रजसिक या तमसिक, वो हमेशा उम्र भर रहता है। और होता है कि रोजमर्रा में ये तीनों गुण अदला बदली करते रहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी दो चीज बता रहे हैं कि एक तो तुम जिस स्वभाव से पैदा हुए हो, तुम्हारा जो गुण है, जो तुम्हारा स्वभाव है, वो तो तुमसे काम करवा के ही रहेगा, जो तुम्हारा है, जिस स्वभाव से तुम पैदा हुए। दूसरी चीज है कि कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अगर तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो ये जो मशीन मिली है, ये जो शरीर मिला है, उसका कैसे तुम देख रेख करोगे। जब काम करोगे तो ये मशीन का अपने आप देख रेख होता रहेगा, है ना। अगर हम पूरा दिन बैठे रहे, टीवी देखते रहे, तो क्या होगा, शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे, जाम होने लगेगा ये शरीर। तो वही अगर हम काम करते रहे अपना रोजमर्रा का काम, तो अपने आप एक्सरसाइज होने लगती है और ये शरीर का भी ध्यान रखा जाता है। तो वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम इस मशीन का कैसे ध्यान रखोगे। अभी देख लीजिए कोई भी मशीन, अभी कोरोना में कितने लोगों के कार्ड ऐसे ही बंद थे 2-2 साल तक। जब 2 साल के बाद वो कार्ड चालू करना चाहे तो कार्ड चालू ही नहीं हो रही थी, सबको है ना टेक्नीशियन को बुला के कार को जंप स्टार्ट करवाना पड़ा। तो सोचे 2 साल तक वो कार, कार क्या है, कार एक मशीन ही है, तो वो जाम हो गई थी। तो वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि ये शरीर जो हम सोचते शरीर है, वो असल में एक मशीन है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। जितना हो सके इस मशीन का उपयोग करिए। अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये जाम होएगी, इसमें रोग होंगे, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयां खानी पड़ेगी, है ना। तो ये सब, ये दो चीज कृष्ण भगवान जी इसमें समझा रहे हैं, और कितने अच्छे से समझाया कि ये शरीर मशीन है ना। बहुत कम लोगों को पता है ये शरीर मशीन है। वो सोचते हैं हाँ शरीर है, कुछ भी कर लो, डाइटिंग करके ठीक कर लेंगे, बस दुबले पतले से दिखे वो बहुत है ना। पर असल में वो चीज नहीं है कि तुम दुबले पतले सुंदर दिखो, अंदर से स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी काया होनी चाहिए, है ना। आजकल ठीक है कलयुग का भी प्रभाव है, क्या कर सकते हैं। पर फिर हमें जब ज्ञान मिल रहा है तो हमको समझना चाहिए कि निरोगी काया ज्यादा जरूरी है, और निरोगी काया के लिए हमें इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके, अपने उम्र और अपने इस मशीन की जितनी ताकत है उतना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा करके इसको थोड़ा परेशान करें, ऐसे नहीं, जितना हो उस शरीर से उतना काम करें। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने दो चीज बताई। तो ये जब भी आलस लगे, शरीर से हमको जब आलस लगे, तब हमें श्लोका की चैंटिंग करना चाहिए, जिससे कि कृष्ण भगवान जी हमारी मदद करेंगे खुद से कि हम तमसिक गुना से बाहर निकल सके और अपना कर्म कर सके। तो और एक चीज कृष्ण भगवान जी ने बताई कि कर्म ऐसा करो कि तुम्हारे जो पिछले कर्म है वो खुलते जाए, खत्म होते जाए, ना कि ऐसे कर्म करो कि और कर्म बंधते जाए। तो ये क्या होता है, हमारा है ना, हमारा खाता है कृष्ण भगवान जी के पास, हम सबके नाम से एक एक खाता है। उस खाते में पूरी जमा पूंजी होती रहती है कि कैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए गंदे किए, कितने कर्म को जोड़ना है, कितनों को निकालना है। जैसे होता है ना, कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन क्या करता है, न, रात को जब पूरा काम खत्म हो जाता है वो हिसाब लिखता है ना, कितना रुपया आया, कितना गया, कितनों से आना है, कितनों को देना है। तो हमारे खाते में रुपया रुपया नहीं है जमा कृष्ण भगवान जी के पास, हमारे खाते में कर्म जमा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे पिछले कर्म और अभी के कर्म सब मिटते चला जाए, कुछ भी जमा ना हो, सब खाली होता जाए। तो वो कैसे होंगे, जैसे कृष्ण भगवान जी ने बताया है, अगर हम वैसे करें तो कुछ भी उम्मीद ना रखें, सिर्फ कर्म करते रहें,
और कृष्ण भगवान जी को हमेशा याद करते रहें, श्लोका की चैंटिंग करते रहें, तो इससे हमारे कर्म खुलते चले जाएंगे, माफ होते जाएंगे, कृष्ण भगवान जी माफ कर देंगे। चलो छोड़ो, जैसे स्कूल में एक टीचर है ना, अच्छे स्टूडेंट्स, अगर कोई ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, गलती से एक मिस्टेक कर दिया तो भी माफ कर देता है ना टीचर, चलो कोई बात नहीं, हो जाती कभी कभी गलती। पर अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही बदमाश है, हमेशा ही बदमाशी करता है, तो उसकी गलती को माफ नहीं करता। तू तो हमेशा ही गलती करता है, तुझे मैं माफ नहीं करूंगी, है ना। बहुत ही स्वाभाविक है ये सब। तो वैसे ही है, जब हम अच्छा करते हैं, और हमारे टीचर तो कृष्ण भगवान है, तो हम अगर उनके बताए राह में चलने की कोशिश भी करते हैं, तो फिर वो हमारे कर्मों को माफ करते जाते हैं, उसको ये ना मिटाते जाते हैं कि ठीक है, ये मेरी बात सुनने की कोशिश तो कर रही है, चलने की कोशिश तो कर रही है, मुझे याद तो कर रही है, तो फिर उनको हम पे दया आती है, और वो हमारे खाते में जो कर्म है उसको धीरे धीरे मिटाते जाते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों की तपस्या है। तो यही है तपस्या, है ना। तो ये नेक्स्ट श्लोका में आएगा असल में कि तपस्या क्या होती है, यज्ञ क्या होता है, होमम क्या होता है। ठीक है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम फिर से आते हैं श्लोका में कि जब भी हमें आलस आए या हमें लगे कि हमारे में तमसिक गुना ज्यादा है, तब हमें श्लोका की चैंटिंग करनी है। और भगवान जी ने कहा है कि ये शरीर हमारा एक मशीन है, तो इस मशीन को जंग ना लगे, इसलिए तुम अपना कर्म करते रहो, ताकि ये मशीन का फ्री में मेंटेनेंस होता रहे, फ्री में मेंटेन रहे, नहीं तो बहुत सारी जब बीमारियां लग जाएगी, जंग लग जाए। ऐसा कहा है श्लोका 8 में। रूपश्री मैम, वुड यू लाइक टू ट्राई? In this shloka, Lord Shri Krishna is trying to say that we are all born with our true natures. It could be tamasic, rajasic, or sattvic, and so we all function based on the guna, which is with which we are born with. So, if at all a person is born with tamasic guna, his mind actually gets inclined to perform such activities only by default, because that's his nature. But despite that, we need to try to control our body and our senses to streamline it to do equanimous karma, so that we can correct our karma from the past, and so that whatever wrong things we are done gets reduced, and God blesses us such that we are going towards the path of salvation. So this shloka, chapter 3, shloka 8, should be chanted at the time of laziness, if at all we are feeling lazy, or tamasic guna more in us. If we feel that, then we need to do that. So Lord Shri Krishna is trying to say that our body is given by God, and it is like a machine. So by default it will be anyway functioning, but we shouldn't take it for granted, because it's the soul is the soul's medium is this body, and only through this we'll be able to reach salvation. So we need to be aware and present to this fact, and we need to use this body accordingly. Otherwise, there's always a chance that if you don't use any machine or anything, there's a chance that the functionality may not perform at its optimal level or the way it is required or meant to be. So we need to be present to that fact, and we shouldn't forget it. So we should always do actions and be present to it when we are performing any action, that we are making use of this body. And even though we feel lazy, maybe by default our nature is that, or like if we have that inclination, we should try to keep overcoming it. That's only possible by like trying and trying by practice. If we keep doing it, will come in our mind, because there's always a chance of distraction for the human mind to so we'll be present only if it is like multiple times repeated. It will get registered in the mind, and it also becomes a part of the way we are living. So we need to overcome this laziness, and this shloka will help us do that. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Shloka 9.
तो इसमें अभी कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो हम बोलते हैं ना यज्ञ या होमम या जप, वो उसका असल अर्थ क्या है। अगर हम किसी को भी बोलेगी कि यज्ञ कर रहे हैं तो क्या सोचेगा, यज्ञ मतलब एक हवन कुंड होगी, उसमें सारी सामग्री होगी यज्ञ की, अग्नि प्रज्वलित होगी, उसमें हम घी डालेंगे, फिर है ना अग्नि का ये यज्ञ का सारा सामग्री डालेंगे। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग तरह का यज्ञ बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्मों से भी यज्ञ कर सकते हो। अपना रोजमर्रा का काम इस तरीके से करो कि वो यज्ञ में है। तुम्हारे कर्मों से तुम यज्ञ कर सकते हो। तुम्हें कोई भी है ना बाहर की आडंबर नहीं दिखाना है, कुछ भी बाहर से सामग्री नहीं लानी है, ना कोई पंडित की जरूरत है ना, ना कोई सजा सजावट की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। तुम अपने कर्मों से भी यज्ञ कर सकते हो। तो वो क्या होता है, तुम अपना कर्म कर रहे हो और कर्म के फल की आशा का त्याग कर रहे हो, तो वो हो गया यज्ञ। जब तुम त्याग कर रहे हो कि तुम्हें कुछ बदले में चाहिए, तो वो यज्ञ के बराबर है। तो वो दिल से भावना आनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कृष्ण भगवान जी को सब पता है हमारी भावना क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं पर कृष्ण भगवान जी को नहीं बना सकते, उनको सब पता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें एक नया तरीके का यज्ञ बताए जो हम रोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साल में एक बार किया कि 6 महीने में एक बार किया, रोज ये यज्ञ कर सकते हो आप, बिना किसी को बुलाए, बिना कोई खर्चा किए, बिना किसी को बताए। जब हम हमारा रोजमर्रा का काम, तो हम सबका एक कर्तव्य है, वो हम सबको पता चल जाता है अपने आप, है ना। जीवन उस कर्तव्य में ले जाता है ना। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था छोटे में कि मैं एक टीचर भी बनूंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं काम करूंगी, है ना। कभी नहीं सोचा, ऐसा भी नहीं पता था कि गीता की भी टीचर बनूंगी। वो जीवन अपने आप ले जाता है, जिधर हमारा है, जो कि हमारे लिए बना है, जो हम गुण से पैदा हुए हैं। तो वही कृष्ण भगवान जी भी समझा रहे हैं कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा जीवन अपने आप उस राह में चला जाएगा जिस सना गुण से ये पैदा हुआ है। तो हमें हमारा कर्तव्य इस तरीके से करना चाहिए कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, और हम सब कुछ कृष्ण भगवान जी को ऑफर कर, उनकी मर्जी से कर रहे हैं, उनके कमांड से कर रहे हैं, और उनकी खुशी से कर रहे हैं, और उनको ही समर्पित कर दिया सब। खुद के खुद के बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे, मतलब खुद का बेनिफिट, खुद के उसके लिए कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण भगवान जी के लिए, सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। तब वो होता है यज्ञ। क्योंकि आपने सब चीज का त्याग कर दिया ना, आपने कुछ काम किए, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप पूरा दिन काम किए, फिर भी आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हो, उनकी श्लोका की चैंटिंग कर रहे हो, तो वो तो एक त्याग हो गया। तो वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये यज्ञ है, यही सही यज्ञ है, और ये तुम रोज कर सकते हो। और इसमें अपने जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं लाना है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ बदलाव नहीं लाना है। बदलाव अंदर से होगा, तुम्हारी भावनाओं का होगा, तुम्हारी सोच का होगा, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि जो कितना, मतलब गीता में कितना सरल, कितनी अच्छी और कितनी सरल चीजें बताई गई हैं। वो भी खुद कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है असल में। तो बोलते ये सब करके भी तुम मोक्ष पा सकते हो, ये सब करके भी तुम मुझे पा सकते हो, कृष्ण भगवान जी को इस शरीर में ही पा सकते हो। ऐसा नहीं कि शरीर मरने के बाद ही आत्मा को कृष्ण भगवान जी मिलेंगे। कृष्ण भगवान जी अभी तुरंत भी मिल जाएंगे, अगर तुम्हारी भावना ऐसी हो जाए, विचार ऐसा हो जाए, मन ऐसा हो जाए, दिमाग ऐसा हो जाए। तो ये सारे नियम हैं जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और अगर हम इस राह में चलने की कोशिश करते हैं थोड़ा भी, तो फिर हम उनको महसूस करना भी शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि हम उनकी बताए राह में चल सकें,
कि हम अपना कर्म करते रहें, बदले में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उनका हुक्म है, उनको ही समर्पित किया, मेरा कुछ नहीं, है ना। मेरा सिर्फ है कृष्ण भगवान, मैं सिर्फ कृष्ण भगवान जी को याद करती रहूं, चैंटिंग करती रहूं और इस शरीर से कर्म करती रहूं, ऐसी हमारी भावना हो, यही भगवान जी बार बार हमें समझा रहे हैं। सुशीला भाई जी, आप समझाएंगे? नहीं? मैंने कम से फोन आ गया था। अच्छा ठीक है, एक कोई फोन आ गया। हाँ, ठीक है। हीना भाभी? बोल रहे हैं वही कि मतलब कर्म करो और बदले में कुछ ना चाहो। यज्ञ यज्ञ करते हैं अपने लोग, तो इस यज्ञ में ऐसा नहीं है कि अपने लोग को सब जुटाना पड़ेगा, घी है ये मतलब सामग्री वगैरह नहीं जुटानी है। यज्ञ का मतलब हम लोग को बस छोड़ देना है चाहत, और बदले में कुछ चाहिए, ये सब अपने लोग को छोड़ देना है और चैंटिंग करते रहना है, और कृष्ण भगवान को पाने के लिए सब कुछ करना है। अपने लोग जन्म लिए हैं तो जैसे कर्म करेंगे, तो कर्म मतलब वही कर्म है, तो कर्म होंगे तो वो कर्म बस कर्म करें और भगवान जी पर छोड़ दें सब कुछ, कर्म अच्छे अच्छे करें। हमने आज सीखा कि यज्ञ कैसा होता है, होम कैसा होता है, जप कैसा होता है, त्याग कैसा होता है ना। कितने लोग अलग अलग तरीके के त्याग करते हैं, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने बोलमा बोले जाते हैं कि ये काम हो जाए तो मैं इधर आऊंगी, है ना, ये मंदिर में आऊंगी, उस जगह पे जाऊंगी, वो सब कुछ भी नहीं करना है। आप अपने ही घर में, अपने ही जगह में रह के सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ पा भी सकते हो, बस मन की भावनाओं को बदल के। ऐसा भी नहीं कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं मेरी, है ना, 16 माला करो, है ना, 20-25 माला करो, कुछ नहीं। वो तो बोल रहे 24 घंटे याद करो। तो बोल ही नहीं रहे कि आधी घंटा याद करना है, कि 4 घंटे याद करना है, कि 6 घंटे। वो बोल रहे 24 घंटे याद करो मुझे। अपने मन की भावनाओं को अच्छी करो, शुद्ध करो, चाह को कम करो। हमारी चाहत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वो चाहत ही तो हमें, है ना, हमें गुस्सा दिलाती है ना, हमारा मूड ऑफ करवाती है। क्योंकि वो चाह जब पूरी नहीं होती है तो फिर बुरा लगता है। तो भगवान जी बोल रहे बुरा ना लगे तो चाह ही मत रखो ना, जब चाह नहीं रहेगा तो बुरा भी नहीं लगेगा कभी भी आपको। तो ये है कृष्ण भगवान जी की सीख। रूपश्री मैम, वुड यू लाइक टू से? Yes, ma'am. In this shloka, Lord Shri Krishna is trying to simplify that we need not do yajna or homa as like in different other yugas. We used to do it. It was a very big thing. And to do a homa or a yajna, you have to like fetch so many things or find an auspicious day, and there are so many prerequisites which should be done, but it is not that complicated. He's comparing that to like our daily routine and our daily activities. Our daily activities or karma can be offered to Lord Sri Krishna in the form of yajna. That can be itself considered as a homa or a yajna, which we are offering it to him. So we'll still get the benefits of doing those actions instead of like thinking of doing the actual yoga yajna or homa. Lord Shri Krishna is telling that all throughout the day, any given activity which you are doing, you need to keep trying to remember me. So in every action, if I am there, then you are coming like more closer to me and the actual purpose of the soul. So it is not that complex. You can easily achieve or like reach me, but you need to have this consciousness to be always remembering the absolute truth, or like be there remembering me all throughout the day. So you need to be conscious about that. Lord Shri Krishna is trying to say in the shloka. Thank
यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैंटिंग करेगा बहुत सारी, याद रखिएगा कृष्ण भगवान जी ने हमें आज क्या समझाया। तो हमें हमेशा कृष्ण भगवान जी को याद करना है, श्लोका की चैंटिंग करनी है और अपना कर्म करना है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, दिल से। हम फिर कल फिर से मिलेंगे 3 बजे। थैंक यू सो मच। श्री कृष्णा, ओम श्री कृष्णा। थैंक यू। Shri Krishna, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा बुआ जी, थैंक यू।